कबीर साहेब के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, उस मार्गदर्शन का मूल जो है वो है बीजक ग्रंथ के अंतर्गत। और बीजक ग्रंथ में हम रमेनी पर व्याख्या देख रहे हैं। रमेनी 18 को हम समझेंगे और उसका व्याख्यान भी देखेंगे। अद्भुत पंथ वरनी नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। जो चेतहु तो चेतहु रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तीन खायो अनभेदा हीरा। साकी संशय सावज शरीर में संगही खेले जुआरी। ऐसे घायल बापुरा, जीव ही मारे ज़्यारी। इसका भावार्थ ये है, संसार में विचित्र संप्रदाय है जिनका वर्णन करना कठिन है। उसमें पढ़कर लोग अपने स्वयं चेतन को ही भूल जाते हैं, अर्थात राम को भूल जाते हैं, और संसार की व्यवहारिकता को भी भूल जाते हैं। हे भाई, यदि सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, अन्यथा जीव को वासनाएं भटकाएगी। लोग निर्णय वचनों को नहीं मानते, केवल परंपरा पोषित बातों को ही ज्ञान मानकर उनका व्याख्यान करते रहते हैं। इसलिए उनके मन में वासनाएं स्थान बनाकर जम गई है। संशय रूपी पशु मनुष्य के हृदय में बसता है। उसने अखंड हीरा रूपी जीव को पथभ्रष्ट कर दिया है। संशय पशु शरीर में रहता है और जीव के साथ में जुआ खेलता है। जीव बेचारा अनेक चोटों से यो ही आहत है। संशय पशु उसे जलाकर मार रहा है। अद्भुत शब्द अद्भुत का अपभ्रंश है। अद्भुत का मतलब विचित्र, विस्मयकारक को भी कहते हैं। जिनको देख सुनकर आश्चर्य होता है। साहेब कहते हैं, संसार में ऐसे ऐसे पंथ यो संप्रदाय है जिन्हें देख सुनकर आश्चर्य होता है। ऐसे संप्रदायों पंथों की बातों में आकर लोग अपने स्वयं स्वरूप को ही भूल जाते हैं। निज स्वरूप के शोधन की बात उनमें होती नहीं है और वे कल्पना में जो मन मस्तिष्क की कल्पना होती है, उस कल्पना को ही परम तत्व मान बैठते हैं और उसको परम तत्व मानने के कारण वो निज स्वरूप चेतन तक नहीं पहुंच पाते हैं और निज स्वरूप चेतन तक नहीं पहुंचने के कारण वो भटक जाते हैं। अपना जो परम तत्व है, स्वयं का जो परम तत्व, जो चेतन तत्व है, वहाँ तक पहुँचना, उस गहराई तक पहुँचना प्रत्येक इंसान की जिम्मेदारी है। वो कैसे पहुँचेंगे? अपने होश के द्वारा, अपने होश के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा पहुँचेंगे। और जब आप अपने आप में स्थित होंगे, तब आप अपने मालिक आप होंगे, तब आप निर्णय वचनों पर पहुँचेंगे, तब आप निर्णय वचनों पर पहुँचेंगे। और जब आप निर्णय वचनों पे पहुँचेंगे, निर्णय वचन का मतलब सही और गलत की आप परीक्षा कर सकोगे। अगर आप सही और गलत की परीक्षा नहीं कर सकोगे तो ये जो संप्रदाय है, जो मूढ़ लोग हैं, ये आपको घुमाते रहेंगे, आपको गुलाम बनाते रहेंगे और उनकी विचारधारा में बहाते रहेंगे और गुलाम बना बना के आपको ये हीरा रूपी जो जीवन मिला है, जो अच्छा जीवन मिला है, इस जीवन का ही सत्यानाश करवा देंगे। तो ऐसे ढोंगी साधु, ढोंगी गुरु, ढोंगी संप्रदायों से बचना है और बचकर आपको उससे निकल के अपने चेतन में
स्थित होके अपने को जगाना है, अपने को जगाकर उस गुलामी से दूर हटना है, और गुलामी से दूर हट के इस जीव को इस चेतना को उस गलत फहमी से दूर करना है, उस गलत बातों से दूर करना है, उस संशय से दूर करना है, जिस संशय में पढ़कर व्यक्ति गलत मार्ग में चला जाता है। संशय में पढ़ने के बाद में उसको समझ में नहीं आता, वो रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटकने के कारण वो समझता है कि अब दुनिया में क्या बचा है, इसलिए नाराज़ हो जाता है, नर्वस हो जाता है, और उसकी आशा खो जाती है, उसका आनंद खो जाता है। तो इसीलिए ध्यान का बड़ा महत्व है, इसलिए होश का बड़ा महत्व है, इसलिए परख का बड़ा महत्व है। पारखी होना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस वाला होना ज़रूरी है, परखना बहुत ज़रूरी है। और परखेगा कौन? जो होश में होगा, वो जो जानकारी रखता है होश क्या होता है, होश अवेयरनेस की स्थिति है। तो इसीलिए साहेब कहते हैं कि लोग सांप्रदायिक जहर में घुले हैं क्योंकि वो स्वयं चेतना में स्थित नहीं है। उनका व्यवहार, जब वो स्वयं चेतना में स्थित नहीं है, होश में नहीं है, तो व्यवहार कैसा होगा? उनका व्यवहार गलत हो जाता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा व्यवहार अच्छा हो, मेरा व्यवहार अच्छा हो, लेकिन वो अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो गलत में स्थित है। वो समझता है कि मैं लोगों के साथ गलत व्यवहार करता हूँ तो मुझे बड़ी इज्जत मिल जाएगी। अरे भाई, जब आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी। प्रकृति का एक नियम है, और वो नियम काम करता है कि आपको जो चाहिए वो पहले दो। लोग क्या कहते हैं कि पहले मांगते हैं कि मुझे जो चाहिए पहले मिले, फिर मैं दूंगा। आज दुनिया भर में जो लोग फ्रस्ट्रेट हैं, या जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जो लोग कुछ संशय में घिरे, उसका रीज़न यही है कि वो देना नहीं चाहते, पाना चाहते। बस आपको देने की स्थिति में आना पड़ेगा। जब आप दोगे तो आपको मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि दोगे तब मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि आप जो चीज़ किसी को दोगे उसका पहले आपको निर्माण करना पड़ेगा। अगर आप किसी को अच्छे शब्द देना चाहते हो तो आपको अच्छे शब्दों का निर्माण करना पड़ेगा। अगर आप किसी को चाहते हो कि अच्छा दान दे, अच्छी कुछ चीज़ें करे, तो वो आपको अपने अंदर निर्माण करना पड़ेगा। आपको इनकम सोर्सेस तैयार करना पड़ेगा। उसके अंदर में आपकी जो एबिलिटी डेवलप होगी, आपकी जो एबिलिटी डेवलप होगी, ये परमानेंट एबिलिटी है। साधन तो किसी को आप दे सकते, लेकिन एबिलिटी आपके पास है। वो उस साधन के माध्यम से एक एबिलिटी बनी। साधन कैसे काम करता है? जैसे कि आपको किसी गांव में जाना है, तो यहाँ से आप किसी साधन में बैठ के जाओगे, तो आपने गांव में जाने का ऑब्जेक्ट तय किया था, तो उस साधन में जाते जाते जो आपको अनुभव मिले, वो अनुभव बड़े काम के अनुभव है। ऐसे ही आप जब कुछ अच्छा सोचते हो, जब कुछ अच्छा करना चाहते हो, और आप जब अच्छी रास्ते पे निकलते हो, तो क्या होता है कि आपको अच्छी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। तो साहेब क्या कहते हैं? साहेब कहते हैं कि हमको एक दूसरे के लिए अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। आज संशय में पड़ के व्यक्ति सांप्रदायिक झगड़े में उलझ गया है, और सांप्रदायिक झगड़े में उलझ के वो अपने स्वरूप ज्ञान को ही भूल गया है, स्वरूप स्थिति को भी भूल गया है। सदाचार का उसका ध्यान ही नहीं होता है, भाईचारे के व्यवहार को भी नहीं जानता है, और वो एक दूसरे की अवहेलना करता रहता है। इसलिए विचित्र विचित्र संप्रदायों में फंसकर लोग अपने ही चेतन स्वरूप को भूल जाते हैं, और सांसारिक व्यवहार में भाईचारा और सदाचार को भी भूल जाते हैं। और सदाचार और भाईचारा को भूलने के कारण इस संसार के अंदर में दुख निर्मित होता है, और दुख निर्मित होने के कारण लोग पीड़ित हैं। लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए वो संशय में भटक रहे हैं। जो चेतहु तो चेतहु रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाही। यहाँ आए हुए यम का अर्थ है वासना। यदि मनुष्य विषय भोगरूप खानी जाल में तथा सांप्रदायिक भ्रांतिपूर्वक वाणी जाल से सावधान होकर अपने आप को मुक्त नहीं किया, तो वासनाएं संसार में उसको भटकाती रहेगी। शब्द न माने कथेन ज्ञाना, अर्थात लोग निर्णय शब्द नहीं
मानते। परंपरा प्राप्त अवधारणा को ही ज्ञान मानते हैं और उसी की कथा करते हैं, उसी पर बल देते हैं। शब्द न माने कथे ज्ञाना, कथा करते रहते लोग, इसकी कथा उसकी कथा, और कथा के अंदर कोई तर्क नहीं होता है। लोग जैसे सत्यनारायण की कथा करते हैं, उसमें ये कहते कि उसने प्रसाद नहीं खाया तो नाव बुड़ गई, वो प्रसाद खाते बराबर नाव ऊपर आ गई। प्रसाद खाने से नाव बुड़ती है और प्रसाद नहीं खाने से ऊपर आती है, नाव बुड़ती है। कथा इसमें तर्क नहीं है। प्रसाद नहीं खाया नाव बुड़ गई, प्रसाद खाया ऊपर आ गई। तो कथाओं की अपनी कोई तर्क शक्ति नहीं होती है। कथा एक भ्रम जाल है, जो एक सांप्रदायिक लोगों ने तैयार किया हुआ जाल है, जो आपको बांधने के लिए, क्योंकि एक जो बड़ा गुलाम है दूसरे लोगों को गुलाम रख रहा है, जो ये कहता है कि मैं पैदा होते ही बहुत ज्ञानी हूँ, ज्ञान लिया नहीं लेकिन बोलता है ज्ञानी हूँ, और गुमराह कर रहा है, वो दूसरे लोगों को उसी जंजाल में घेरता जाता है, क्योंकि उसको अपने स्वरूप स्थिति का ज्ञान नहीं है, वो चेतन नहीं है, वो चेतना नहीं है उसके अंदर में। जो स्वरूप स्थिति की जो चेतना होती है, जो होश की चेतना होती है, जो ज्ञान की चेतना होती है, वो उसके अंदर नहीं है। उसको इस भव सागर के बारे में जानकारी नहीं है, वो तो एक कल्पना के अंदर जी रहा है। तो पूरा का पूरा माया जाल उसका जो है कल्पना वाला है, उस कल्पना के अंदर जीने के कारण वो खुद भटका है। इसलिए ऐसे ऐसे कथाओं की रचना करता है और ऐसे ऐसे संप्रदायों की रचना करता है, और ये मानता है कि मेरा ही संप्रदाय सबसे अच्छा है, किसी और का नहीं, और तर्क को टोटल पाबंदी कर देता है, पूर्णतः पाबंदी। अगर कोई तर्क करने के लिए आता है तो उसको धर्म भीरु घोषित कर देता है, धर्म भ्रष्ट घोषित कर देता है, और नास्तिक घोषित कर देता है, उसको गलत घोषित कर देता है। और जो अंधा होता है उसको बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा धार्मिक है, ये अच्छा भक्त है। तो ऐसे भक्ति के अंदर में कई लोग आज गुलामी के अंदर में भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने स्वरूप स्थिति का ही ज्ञान नहीं, वो निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, वो तर्क नहीं कर पाते। और तर्क क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तर्क करने लायक उनको मार्गदर्शन ही नहीं मिलता है। तर्क करने की उनके अंदर शक्ति है, लेकिन उनको रोका जाता है तर्क करने से, और बोला जाता है कि परंपरावादी चीज़ें, बस इसको ऐसे ही मानो। और ऐसे ही मानने वाले लोग उस धार्मिक जंजाल में फंस जाते हैं। और ऐसे लोगों से जब तर्कपूर्ण बात करते तो वो सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो इतने गहरे अंधेरे में घुस गए हैं और उन्हीं बातों को सुनना चाहते जो परंपरा से आई हुई है। ऐसी स्थिति में सत्यगान का होना असंभव है। सावज अथवा साउज उस पशु को कहते हैं जिसका शिकार किया जाए। संशय सावज है, शिकार है। उस सब ज्ञानी मारना चाहते, परंतु वह सावज ही शिकार को मारता है। संशय अनभेदा हीरा को भेद रहा है। अनभेदा हीरा अविनाशी अखंड जीव है। जीव से ही उत्पन्न संशय जीव को खा रहा है। लोक में शिकारी शिकार को मारता है, परंतु यहाँ शिकार ही शिकारी को मार रहा है। यह कबीर साहिब की उलटवांसी है, परंतु अर्थ सीधा है। उनकी सारी उलटवांसियों का अर्थ सीधा होता है। संशय रूपी सावज पशु एवं शिकार को सब ज्ञानी रूपी शिकारी मारना चाहते हैं, किंतु होता यह है कि ज्ञानी संशय से स्वयं घिरे रहते हैं। ज्ञानी संशय पशु के शिकार हो रहे हैं। संशय रूपी जो पशु है, जो हृदय में बसता है, संशय व्यक्ति को
अनिर्णय की स्थिति में रखता है। मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, मरने के बाद क्या होगा, कौन सा मुझे, मतलब वो इस टाइप की इसमें बंधन में उलझा रहता है। तो वो बंधन में उलझने के कारण अनिर्णय की स्थिति में रहता है। तो निर्णय की स्थिति में कैसे आना है? निर्णय की स्थिति में आना है सकारात्मक सोच के माध्यम से, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव डायरेक्शंस, जिसको बुद्ध सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि कि अगर आपने सॉल्यूशन वाइज अगर ब्रेन को दिया तो रिजल्ट सॉल्यूशन वाइज आएगा। तो सॉल्यूशन वाइज सोचना है सबसे पहले। दूसरा काम ये है कि संशय से दूर करने का तरीका ये है कि अपने ब्रेन को अधिकतम पॉजिटिव थॉट देना है, और पॉजिटिव थॉट के साथ में पॉजिटिव तर्क भी करने हैं। तर्क दो प्रकार के होते हैं, एक तो निगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता, कैसा नहीं होगा, नहीं, तो दिमाग उधर काम करना शुरू करेगा। आपके पास में ये जानकारी होना चाहिए कि आपके पास में खजाना है, आपके पास 101 अस्त्र शस्त्र है। अस्त्र शस्त्र मतलब वो लाइसेंस वाले बंदूकी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 101 अस्त्र शस्त्र मतलब आपके ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। आपके पास तर्क है, आपके पास थिंकिंग पावर है, सोचने की क्षमता है, थिंकिंग पावर है, तर्क है, आपके पास कल्पना शक्ति, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आपके पास शून्य की शक्ति है। शून्य का मतलब कि आप अपने आप को स्थिर करके कोई चीज़ को एनालिसिस कर सकते हो। आपके पास ध्यान की शक्ति है, आप ध्यान में जाके, आंतरिक रूप में जाके, स्वयं चेतन में जाके चीज़ को एनालिसिस करके रास्ते का पता कर सकते हो। आपके पास में ये शक्ति है कि आप योग्य गुरु का चुनाव करके उसके निर्णय वचनों को सुन के, उन वचनों को सुन के उसका एनालिसिस करके अपने संशय को दूर कर सकते हो। आप जैसे हमारे जो वैचारिक गुरुजन हुए, तो अपनी वैचारिक शक्ति को डेवलप करके आप अपना निर्णय ले सकते हो। आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसमें आप मास्टरी कर सकते हो। तो मास्टरी 2-3 प्रकार के अंदर में मास्टरी करनी है। एक तो आपके जीवन यापन के जो साधन है उसके अंदर आपको मास्टरी करनी है, उसके लिए पढ़ाई करनी है। दूसरी मास्टरी अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए करनी है। तीसरी मास्टरी जो इस भवसागर से हमको पार ले जाने के लिए जो कर्म करने हैं, वो क्या है, सदकर्म करने हैं, उसके अंदर मास्टरी करना है। घूमना नहीं है डर के कारण कि कोई हमको आज के डेट में संशय में डालकर मृत्यु का भय दिखाकर गलत कर्म करवाते हैं कि आप यहाँ मंदिर बनवा दो तो स्वर्ग में चले जाओगे, यहाँ पे इतने पशु का वध कर दो तो स्वर्ग में चले जाओगे। तो आपको जो बहकाने वाले जो लोग हैं वो इसीलिए बहकाते कि आप अपने चेतन स्वरूप में नहीं हो, आपके पास निर्णय वचन नहीं है, आपके पास परख नहीं है। उस हीरे की हीरा है आपके अंदर, लेकिन उसकी परख नहीं है। आप सही चीज़ को और गलत चीज़ को पता नहीं कर पाते हो, आप तर्क नहीं लगा पाते हो। तो ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए आपके पास में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है राइट कॉन्संट्रेशंस। आपको राइट कॉन्संट्रेशंस करना होगा, और वो राइट कॉन्संट्रेशंस के लिए आप सिंपल काम कर सकते हो और वो बहुत अच्छा वर्क है। उसके लिए ये है कि आप 2 तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हो। एक तो आप ध्यान की अवस्था में अपने आप को तैयार कर सकते हो, और एक एक्शन की अवस्था में। जब आप एक्शन मोड में होते तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। एक तो थ्योरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है। जब आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आप एक सही स्थिति में पहुंच जाओगे। अब हम जो स्वयं चेतन की बात कर रहे हैं, शब्दों में समझा रहे, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। लेकिन आप जब ध्यान करेंगे, आप पालती मार कर बैठ जाएंगे और आप सहज अपनी स्थिति को देखेंगे। धीरे धीरे आप अपनी चेतना में स्थिर हो जाएंगे। आगे जाके हम इस पर भी अन्य चैप्टरों में सदगुरु साहब जो बोलते हैं, इस पर हम उस पर भी व्याख्यान सुनेंगे। तो महत्वपूर्ण है कि संशय पशु शरीर में रहता है। किस में रहता है? शरीर में। और वो जीव के साथ जुआ खेलता है। जुआ कैसे खेलता है? जुआरी क्या करता है कि आपको हराता है, जिताता है, हराता है, जिताता है, लालच देता है, और आदमी उस लालच के कारण गलत मार्ग में पड़ जाता है। तो और गलत मार्ग में पड़ने से क्या होता है? जीव चोटिल होता रहता है कि अब गलत का रिजल्ट तो गलत आएगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, तो वो चोटिल होते रहता है। और
वो सतमार्ग पे न जाके, सन्मार्ग पे न जाके गलत मार्ग पे जाता है। और इसीलिए साहेब कहते हैं कि संसार में जो संशय सावज शरीर में संगही खेले जुआरी, ऐसा घायल बापुरा जिहुई मारे झारी। ऐसा घायल जो बापुरा है उसको जीव को मार रहा है। ये संशय की स्थिति से दूर होना है और संशय को दूर करके पराक्रम की स्थिति में आना है। डायरेक्शन लेना है, जीवन के अंदर एक डायरेक्शन देने का काम हमारा अपना है। और उसके लिए हमारे पास में अच्छे अच्छे सद्गुरुओं की वाणियाँ हैं, मार्गदर्शन है। और लेकिन सब चीज़ों को खुद को एनालिसिस करके सही मार्ग में जाने का काम करना है। अपने संशय को ख़त्म करके एक सही डायरेक्शन में जाके एक्शन मोड में आना है, अपनी उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए और इस संसार में से भवसागर को पार करने के लिए हमको जागरूक होकर कार्य करना है और एक विजय पथ पे हमको आगे बढ़ना है। अब हम आगे देखते हैं रमेनी नंबर 19। अहनद अनुभव की करी आशा, ये विपरीत देखहु तमाशा। ये तमाशा देखहु रे भाई, जहाँ शून्य तहाँ चली जाई। शून्य ही बंधे शून्य ही गवयु, हाथा छोड़ी बेहाता भयऊ। संशय सावज सकल संसारा, काल अंधेरी सांझ सकारा। साखी सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं केश, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। भावार्थ है, लोग अनाहतनाद के अनुभव से कल्याण की आशा करते हैं। यह उल्टा तमाशा तो देखो, हे भाई, यह तमाशा इनका देखो कि ये शून्य में जा रहे हैं। ये शून्य की अभिलाषा रखने वाले शून्य में ही जाते हैं और हाथ में आए हुए कल्याणकारी अवसर को खोकर धोखा खा रहे हैं। संशय पशु शिकारी काल बनकर रात दिन संसार के सारे लोगों को मार रहा है, अथवा संशय पशु संसार के सारे लोगों के मन को पीड़ित कर रहा है और मृत्यु शिकारी देहधारियों की देहों को छीनने के लिए रात दिन पीछे लगा है। हे मानव, तू अपने स्वयं चेतन का स्मरण कर। तेरी चोटी को काल ने पकड़ रखा है। घर में हो या परदेश में, पता नहीं कब तुम्हें मार गिराए। अहनत शब्द का शुद्ध शब्द अनाहत है। अनाहत को आहत भी कहते हैं। चोट खाए हुए को जो शब्द का अर्थ उलट देता है अनाहट। अनाहट जो बिना चोट का हो। यहाँ अनाहत से अर्थ है अनाहत नाद। अभिप्राय है वह शब्द जो बिना चोट के पैदा होता है। हठयोगी लोग कान आदि छिद्रों को बंद कर खोपड़ी में होती हुई आवाज को सुनते हैं। वे उसका नाम अनाहत नाद रखते हैं। वे उसे ब्रह्मध्वनि मानते हैं। अंत उसके सुनने से मोक्ष मानते हैं। वे
अनाहत नाद का अनुभव करते हैं। अनु इसमें पीछे को कहते हैं। और भव कहते हैं पैदा होने को। अतएव अनुभव का अर्थ है प्रयोग के पीछे पैदा होने वाला ज्ञान। कान आदि छिद्रों को बंद करने पर खोपड़ी में होते हुए नशों की झनकारें उसी प्रकार सुनाई देती है जिस प्रकार तार के खंभों के पास खड़े होने पर तार में दौड़ती हुई विद्युत से निकलती हुई ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि में योगी लोग शंख, घंटा, मृदंग, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की ध्वनियों की कल्पना कर इसी में मस्त रहते हैं और वे इसे अनहद अनुभव कहकर और इसी में लीन हो जाते हैं और लीन होकर कल्याण की आशा करते हैं। तो सद्गुरु साहेब कहते हैं, हे हठयोगियों, उलट बुद्धि का तमाशा है। बिना आघात के शब्द, ध्वनि आदि पैदा होना ही असंभव है। विश्व में कहीं भी स्वर्ण शब्द यो ध्वनि पैदा होने का कारण है चोट एवं आघात। शरीर के नसों में किसी भी प्रकार की क्रियाशीलता, गति आदि से ही उनमें झनकारें उठती है। गति का कारण है स्वाभाविक धक्का या चोट है, तभी आवाज़ें होती है। इसलिए योगी लोग जिसे अनाहत नाद कहते हैं, वह वस्तुतः आहत नाद है और जड़ बुद्धि है। उसको कुछ समय के लिए आलंबन मानकर उसमें मन को रोका जा सकता है, अर्थात उसे मन रोकने का साधन बनाया जा सकता है, परंतु वह साधक का लक्ष्य एवं प्राप्तव्य नहीं है। शब्द से शब्द का श्रोता बड़ा होता है। सद्गुरु साहेब ने साखी प्रकरण में कहा है, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। वस्तुतः शब्द से उसका श्रोता जीव बड़ा है। अनेक मतों द्वारा अनाहतनाद शब्द, सार शब्द आदि कहकर जिसे व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है, वह श्राव्य यो जड़ ध्वनि है। इससे ऊपर उठकर अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना ही साधक का परम लक्ष्य है। नाद श्रवण को ही परम लक्ष्य मानकर उलझे हुए साधक लक्ष्य शून्य हो जाते हैं, अथवा कुछ साधक शून्य को ही अपना लक्ष्य मानकर शून्य में ही लीन होने का उपक्रम करते हैं। यह सब सस्वरूप के अज्ञान का फल है और अपने सुनहरे अवसर को खोकर धोखा खाना है। सद्गुरु हठयोग और
नाद श्रवण आदि दृश्य भाषों तथा व्यापकवाद के भ्रम से साधन को हटाकर उसे सहज राम का स्मरण बताते हैं। उनका अपना राम अपना शुद्ध चेतन ही है। वे साधकों को सावधान करते हैं कि तुम भ्रम में मत रहो। जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है। घर में, वन में, देश में, विदेश में कहीं भी काल आ सकता है। तुम्हारी चोटी काल ने पकड़ रखी है। तुम सारा प्रमाद छोड़कर अपने अविनाशी चेतन स्वरूप राम का स्मरण करो। स्मरण करने का मतलब है जागृत करो। उस भव बंधनों से उसको मुक्त करो। अपने को अज्ञान पथ से हटाकर ज्ञान के पथ पे ले आओ। एक व्यक्ति तथागत के पास पहुंचा। उसने कहा कि अभी तो मैं जवान हूं और इस जवानी का मैं दुरुपयोग क्यों करूं साधना करके। मुझे तो अभी येश करना है। तो तथागत ने कहा कि कब साधना करना चाहोगे, कब अपने आप को जागृत करना चाहोगे। बोले सब कुछ काम करने के बाद में, सब सेटल हो जाए, सारा कुछ सेटल हो जाए, परिवार सेटल हो जाए, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगले आ जाए, सभी कुछ आ जाए, उसके बाद करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए तथागत ने कहा कि क्या पता, आपको पता है कि जैसे ही आप जन्म लेते हो उसी दिन आप अपने आप को सुरक्षित करते हुए चलते हो, और एक दिन तो आएगा कि व्यक्ति के शरीर की मृत्यु होगी। तो ये जो अवसर मिला है, इसको, उस अवसर को क्यों गंवाना। बाकी चीजों के साथ साथ में इसको भी महत्व क्यों नहीं दे सकते। भाई रोज खाना, नहाना, धोना, कपड़े धोना, काम करना, ये तो चलता है। इसके साथ साथ में थोड़ा समय निकालकर अपने आप को ज्ञानवान क्यों नहीं बनाते। क्योंकि इस संसार में आने का उद्देश्य केवल पशु जैसा खाना खा के, बैल जैसा बढ़ के बूढ़ा बनना नहीं है। इस संसार में आने का उद्देश्य है अपने प्रज्ञा को जगा के, अपने आप को सतपथ पे लगा के, इस भवसागर के बंधनों से पार होकर अपने को उस ज्ञान के एरिया के अंदर ले जाना है, जो जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने मार बंधनों से, संशय को बंधनों से मुक्त हो जाए, और मुक्त होकर हम जीवन मरण के चक्र से बाहर निकालकर हम उस अविनाशी एरिया के अंदर में, उस अविनाशी चेतन के अंदर में स्थित हो जाए, कि हमको ज्ञात हो जाए कि ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार दुख में पड़ना, यहाँ से निकलकर हम उस निब्बान वाले, उस निर्वाण वाले, उस शांति पद वाले एरिया के अंदर आ सके। तो
तो ये जो कल्याण मार्ग के लिए जो जीवन मिला है, इसको ऐसे व्यर्थ मत गवाओ। इधर उधर की बातें करके, दारू पी के, झगड़ा करके, लोगों के साथ गलत व्यवहार करके और अपने आप में शहंशाह दिखा के इस समय को बर्बाद मत करो। ये समय बड़ा मूल्यवान है, ये बड़ा अनमोल है। जो भी समय बचा है उस समय का सदुपयोग करो। अगर आप खुद को जगाते हो, अगर आप खुद को जगाते हो और ये जो मिथ्या बातें हैं इससे हटाते हो, क्योंकि व्यक्ति ने कल्पना करके रखी है, वो समझता है कि मैं शून्य में हूं। ध्यानों की ऐसी ऐसी लोगों ने व्याख्या की है कि आदमी भटक जाए। हर कोई बोलता है कि बस मेरा प्रयोग सही है, और मेरा जो प्रयोग है वो आपको मेरे पास ही आके सीखना होगा, मेरे ही शरण में आना होगा। ऐसे गुरुओं की बहुत भरमार है। बोले तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर तो वो ताकत नहीं है, मेरे पास आओ फिर मैं सिखाता हूं। ऐसे बहुत टीचर हैं जिन्होंने अपने आप को पता नहीं क्या क्या घोषित कर दिया है। वो टीचर नहीं है, वो बड़े बड़े व्यापारी है, व्यवसायी है, और आपको मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम करके आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं। आपको अपना शिष्य बनाने के नाम पे आपसे अपना मालिकाना हक छीनकर आपको बोलते आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, सब पे पाबंदी लगाते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करना ये पूछना नहीं उनको। क्वेश्चन अगर पूछा आपने, तर्क अगर आपने जाना, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि आपकी इतनी औकात कैसे हुई कि आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब वो आपका सच्चा गुरु नहीं है, वो हिटलर है, वो आपको दबा रहा है। कुछ ध्यान प्रयोग वाले साधु हुए हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा व्याख्यान देते हैं। वो कहते अचानक बुद्धत्व प्राप्ति हो जाएगी, अचानक। कोई किसी को कहे कि अचानक पीएचडी मिल जाएगी, अचानक, उसका थीसिस विसिस करने की जरूरत नहीं है, अचानक। इसलिए तथागत ने कहा कि चमत्कारों के अंदर मत जाओ, चमत्कारों के अंदर मत जाओ। ये पूरा ब्रह्मांड कार्य कारण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। या कार्य करना पड़ता है, जब कार्य करते हो तब उसका परिणाम आता है। वो कार्य यहाँ पर क्या है कि जब आप सोचते हो तो आप काम के बीज डाल रहे हो, वर्किंग के बीज डाल रहे हो। सोचना भी एक वर्किंग है, सोचने का भी रिजल्ट आता है। जब उसको एक्शन में आप कन्वर्ट करते हो, जब आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो तब उसका रिजल्ट आता है। तो चमत्कारों में कुछ नहीं है। जो चमत्कारों में अचानक बुद्धत्व आ जाएगा, अचानक उठते उठते। एक तो मैं श्रीमान जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला बुद्ध सो गए, सुबह बस 5 बजे उठे, जागते जागते उनको बुद्धत्व का लाभ मिल गया। अरे आपको क्या लगता है कि मार की शक्तियाँ इतनी आसान है कि आपको जीतने देगी? जो अकुशल शक्तियाँ है, जो संशय शक्तियाँ है, जो संशय पशु, जो साहेब कह रहे कबीर साहब, वो इतनी आसान नहीं। उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। उसको जीतने के लिए आपको इंटरनल आपके डेवलप करना होगा। आपके सारी चीज़ों को आपको ऑन करना होगा। वो बंद जो पड़ी है ना, आपकी तर्क शक्ति बंद पड़ी है, आपने इस्तेमाल ही नहीं की अभी। सोचने की शक्ति है, थिंकिंग पावर है कि आप खुद उसको ऑन कर सको, खुद चला सको। क्यों? आप अपने मालिक हो तब आप चलाओगे। अभी क्या है, कोई आपको बता रहा है तो आप सुन रहे हो। उसने बोला ऐसा सोचो तो आप सोचने लग गए। उसने बोला ऐसा काम करो, करने लग गए। उसने बोला इधर नहीं आओ तो मत नहीं जाने लग गए। किसी ने गाली दी तो आप क्रोध में आ गए। किसी ने प्रशंसा की तो आप खुश हो गए। किसी ने दुखी किया तो आप दुखी हो गए। तो आपकी लगाम आपके हाथ में नहीं, किसी और ने पकड़ के रखी है। आप अभी मालिक नहीं, आप गुलाम हैं। जिसने गाली दी वो उसका शब्द था, लेकिन उस गाली को लेना नहीं लेना ये मेरा शब्द है।
मैं उसका मालिक हूँ कि मैं ये भी समझ सकता हूँ कि वो जो गाली देने वाला आदमी है ये बेअकल है, इसको अकल नहीं है, और मैं उसकी गाली नहीं लेता हूँ। मैं उसको मूर्ख मान के उसको क्षमा कर दूंगा और मैं स्थिर बना रहूँगा और मैं उसको अच्छे शब्दों में पूछूंगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो। अगर ये बोलते हो तो वो सामने वाला रुक जाएगा। कभी कभी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए एक ही श्रृंखला में चलते रहते, वो रोज उनको लगता है कि मेरे से तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। अचानक कोई सदगुरु आता है, कोई ज्ञानवान आता है, उनको डांट दे, क्या हो रहा है, वो जाग जाता है कि किसने डांट दिया। एक दिन बुद्ध भिक्षाटन के लिए गए थे और एक व्यक्ति ने उनसे कहा, हे श्रवण अंदर आ जाओ। बुद्ध अंदर आ गए। बाहर जाओ, बाहर गए। फिर बोले अंदर आ जाओ, अंदर आ गए। फिर बोले बाहर जाओ, बाहर गए। ऐसे 3-4 बार हुआ। फिर बोले अंदर आ जाओ, बोले अपने हाथ। अब बताओ, निष्प्रयोजन रूप से कुछ भी नहीं करना है। तथागत यह एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। ठीक है, एक बार आपकी बात मान ली, दोबारा मान ली, तीसरी बार, लेकिन आप मजाक कर रहे हो तो आपके मजाक ऐसा नहीं है कि वो सदगुरु सहन कर लेगा। वो डायरेक्शन पूछेगा तो अब नहीं जा रहा भैया, बस अब बताओ क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम बता तो कुछ नहीं रहे हो। बोलो इधर आ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। क्यों जाओ? तो ये जो भटकाने वाले ध्यान है, ये शून्य वाले ध्यान है, जो ध्वनि पैदा करते हैं, ये बताते हैं कि आपको शून्य की स्थिति में सुनो, वहां पे वो ये है। ऐसा नहीं है शून्य की स्थिति। शून्य की स्थिति जो है वो है कि जब आपके शरीर से आपका तादात्म्य टूट जाता है, पूरी तरीके से वासनाओं से टूट जाता है, आप पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, वो शून्य की स्थिति है, सोच चेतन की स्थिति है। ये आपकी निर्मित की हुई चीज़ें नहीं है, वो ब्रह्मांड के अंदर वो है, वो आपके अंदर है। आप उसको निर्माण नहीं कर सकते, आप उस पथ पे जा सकते हो। ये अनाद वाली जो स्थिति है, जो अपने मस्तिष्क के अंदर तैयार कर रहे हैं कि देखो हम ये ध्वनि तैयार कर रहे हैं और है हम अनाद वाली, तो बात यही हो गई कि कोई कह रहा है हिमालय को कि मेरे पास आओ, मुझे हिमालय तक जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको हिमालय पे चढ़ना है तो आपको हिमालय तक जाना पड़ेगा। वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। इसलिए तथागत ने कहा, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मार्ग दे रहा हूँ। जिस मार्ग से जाके मुझे मेरे सभी संशयों का नाश हुआ और मुझे सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति हुई, मुझे निब्बान पथ मिला और मैं इस भवसागर से पार होके मैं जीत गया। अब मेरा जन्म नहीं होगा, ना मरण होगा। अब मैं उस बंधनों से ही अलग हो गया। अब मेरे चित्त में वो बीज है ही नहीं। तो अब ये बात जो स्वयं चेतन में रमण करने वाला है, जो सदगुरु है, वो जानता है। तो कबीर साहेब भी उसी मार्ग की बात कह रहे हैं। कबीर साहेब भी उसी मार्ग की बात कर रहे हैं, उसी मार्ग में जाने की बात कर रहे हैं और अपने आप को कल्याण पथ में लाने की बात कर रहे हैं। जब आप अपने आप को कल्याण पथ में लाओगे, ये काम आप ही का होगा और आप ही अपने मालिक हैं। आपको अपना मालिकाना हक खोना नहीं है, क्योंकि संसार में जो मार के बंधनों में, अकुशलता के बंधनों में जो पड़े हुए लोग हैं, जो राग से पीड़ित है, जो द्वेष से पीड़ित है, जो मूर्ता से पीड़ित है, ये राग द्वेष और मूर्ता से पीड़ित लोग आपको भी उस राग के अंदर घिसने की कोशिश करेंगे कि मेरे से ज़्यादा दुनिया में कोई बड़ा होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मेरे सब गुलाम होना चाहिए। इसलिए लोग लोकतंत्र की सिचुएशन को मानने के बजाय बोलते मैं जो निर्णय लिया बस लिया, किसी को लेने की ज़रूरत है, मुझे सोचने समझने की क्या ज़रूरत है। ये जो स्थिति है, ये राग की स्थिति है, आसक्ति की स्थिति है। कोई बोले मैं बस जो बोला वो मैं सत्य है, नहीं, वो अहंकार की स्थिति है। कोई बोले बस किसी का भला नहीं हो, बस मेरा भला हो, वो द्वेष की स्थिति है।
कोई बोले कि मुझे सब दुनिया के बारे में मालूम है, कुछ जानने की जरूरत नहीं, अविद्या की स्थिति है। कोई बोले बस किसी से, बस मुझे बस सब दुनिया से सब चाहिए, लेकिन मैं किसी को दूंगा नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, बस दूंगा नहीं। आसक्ति की स्थिति है, लोभ की स्थिति है। कोई बोले बस मेरी पत्नी के अलावा भी मेरे को बहुत सारी महिलाएं चाहिए, काम वासना की स्थिति। ये मार की स्थितियां है। इस मार की स्थिति को जीत के आपको धम्म की स्थिति में आना, अच्छे की स्थिति में आना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जब आप समझते हो तो आप सद्गति के मार्ग पे चलना शुरू करते हो। तो साहब यही कह रहे कि अपने अंदर की भ्रांति को खत्म करो और अपने अंदर के चेतन में रमो, अवेयरनेस के अंदर रमो। तो सारा का सारा जीवन जो है वो होश का जीवन है। अगर आप होश में हो तो आपको क्रोध को भी देख सकते हो, क्रोध को आप कंट्रोल करोगे। आप होश में हो, आप काम को भी देख सकते हो, उस शरीर को भी देख सकते हो, जिसके गति को भी देख सकते हो, तो धीरे धीरे उसे छुटकारा मिल जाएगा। आप धन को भी देख सकते हो, धन को भी एक साधन के रूप में देख सकते हो कि वही साधन जो आपका शरीर था उसको उपयोग करने के लिए, उससे ज़्यादा उसका महत्व नहीं है। और ध्यान की अवस्था में आप अपने चेतन रूप को भी देख सकते हो। वो चेतन रूप जो एक पेड़, जैसे एक पेड़ है और पेड़ के अंदर बहुत सारी डालियाँ है, बहुत हरा भरा पेड़ है, वो ऊपर ऊपर की डालियाँ दिख रही है, और लेकिन वो अंदर की जो मूलिया है, जड़मूल है, वो नहीं दिखता। वो जो पानी तक पहुँचा है, पानी तक और वहाँ से पानी खींच रहा है। तो जब आप अपने चेतन रूप में जब स्थित होते हो तो आपको ताकत वहाँ से मिलेगी। आप जड़ रूप से एक बलवान व्यक्ति हो जाओगे, आप प्रज्ञावान हो जाओगे। आपको ये आंधी तूफान हिला नहीं पाएंगे। आप एक सशक्त व्यक्ति हो जाओगे, एक वीर हो जाओगे, आप महावीर हो जाओगे, आप अरहंत हो जाओगे और आपकी मुक्ति हो जाएगी।